हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि उनके दिल दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, तो सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। फिर कोई कहेगा मुझे पनवेल निकलना है। रीडिंग एक्चुअली काफ़ी लेट हो गई है, तो आई एम सॉरी, तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट हूँ। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती है, तो कभी भी आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो स्टे ट्यून्ड। मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप शांत होइए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनको प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, इतने सारे कमेंट्स, इतनी फैमिली। जल्दी से जल्दी थोड़ा सा और सब्सक्राइबर की रेट थोड़ी सी हल्की हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। आप लोग, हमारी फैमिली बड़ी हो जाए जल्दी से। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। जय श्री राम, जय प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। बाय बाय, अपने आप खुला, इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेकंड चांस, कोई चाहता है सेकंड चांस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन लास्ट कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। गोल्ड डिगर, कोई है यहाँ पे जो गोल्ड डिगर है, ठीक है। कोई यहाँ पर गोल्ड डिगर है, किसी को सेकंड चांस चाहिए, कोई बाय बाय कर रहा है, कोई लस्ट है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। डिज़ायर, बेसिकली अपनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है, ये चीज़। अब देखते हैं टैरो क्या कहते हैं, इससे ये कार्ड और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, ठीक है। लस्ट का कार्ड बोला और नाइट ऑफ वेंट्स, किसी को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड। मैं इसको निकालती हूँ, तीनों ही निकाल लेती हूँ। चलिए, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स को अंदर रखा तो नाइट ऑफ वेंट्स जो है वो टेम्परेंस और पेज ऑफ कप्स को लेकर के बाहर आया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, वन लास्ट कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बॉटम में चीटिंग, ठीक है। आज हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के केस में कोई गोल्ड डिगर है,
ठीक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है या भाग रही है। लस्ट यहाँ पे बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, किसी को सेकंड चांस चाहिए, या तो किसी की ये पास्ट की एनर्जी थी, उसको सेकेंड चांस चाहिए, किसी के लिए होगा। और फाइनली कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी से बाय बाय कर रहा है या कर रही है। चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, बॉटम में है चीटिंग, किसी प्लान के फेल होने को भी दिखाता है और चीटिंग को भी दिखाता है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एरीज लियो सेजिटेरियस है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, टावर आया है, ठीक है। चलिए मैं और देख लेती हूँ, उनको क्लैरिफाई और कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी। 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। ओहो, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, किसी से फाइनल बाय बाय हो रहा है, किसी से फाइनल बाय बाय हो रहा है, ठीक है। रीडिंग में ये चीज़ हो रही है, कहीं कोई 10-10 का नंबर बैक टू बैक आया है, यानी कि कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंडिंग हो रही है, कहीं किसी जगह एंडिंग हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। मैनिफेस्टेशन, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। उसे क्यों लगा कि कार्ड पलटा था, चलो प्लीज़ बाबा जी एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। बैलेंस, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैं फिर से एक बार करूँगी क्योंकि कहीं बैलेंस की एनर्जी है, कहीं 9 ऑफ, मतलब कंसीडर करूँगी 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखा है, यानी रिग्रेट है और बैलेंस करने की एनर्जी है, ठीक है। कोई है जो अपनी पहले सेकंड चांस की एनर्जी है ये यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। कोई है जो कहीं पहले पास्ट में चीटिंग करके गया था, जो वापस लौट रहा है, ये चीज़। अब हर किसी की मैं एक बेसिक बताऊंगी, उसके बाद हर रिलेशन की एक स्टेज होती है। कुछ इनिशियल स्टेज होती हैं जो कि अभी आपका महीना 15 दिन हुआ है, साल 1-2 महीने हुए हैं रिलेशन को, कुछ लोगों को 1.5-2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों को 10-10 15-15 साल 8-10 साल या लंबा समय हो चुका है। तो उस कंडीशन में हर किसी की स्टेजेस अलग अलग है, मैं उस हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। फाइनल शफल बाबा जी 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सेम वही 9 ऑफ सॉर्ड्स था, 10 ऑफ सॉर्ड्स है। कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। द टावर को क्लैरिफाई करें बाबा जी प्लीज, द टावर को क्लैरिफाई करें। द टावर को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, पेंटिकल की एनर्जी अभी भी नहीं आई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए एनर्जी कम मैच करेगी क्योंकि अभी तक क्लैरिफायर में भी नहीं आया। हालांकि यहाँ मजिशियन का कार्ड आ गया है, तो मजिशियन सभी साइन के लिए होता है, तो बेसिकली सभी साइन के लिए हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एनर्जी ये है, ठीक है। पहले मैं उनकी बात करती हूँ जिनका रिलेशन काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन की ये पास्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, या फिर उनकी फैमिली की या आपके अलावा किसी और पर्सन की ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, तो वहाँ पे उनको उठाना चाहते थे। इसलिए वो गोल्ड डिगर टाइप थे कि वो पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे थे, कौन कर रहे थे, ठीक है। दूसरा उनका लस्टी बिहेवियर था कि मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी से ज़्यादा होता है, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा था, प्यार व्यार जैसा कुछ था नहीं। तो उनकी कंडीशन में आपके पर्सन क्या है, वो वहाँ पे पास्ट में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको धोखा दे करके, मतलब किसी को धोखा दे करके भागे थे, ठीक है, ये एनर्जी थी। तो उनके पर्सन अब वापस लौट रहे हैं, ठीक है।
जहाँ गए थे वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करके अभी वहाँ से सबक सीख के वापस लौट रहे हैं और सेकंड चांस चाहते हैं, जिनका रिलेशन 5 साल 6 साल 7 साल या मतलब जो भी है लंबा पुराना रिलेशन हो गया, ठीक है, 4 साल से ऊपर मान लीजिए एवरेज एक तरीके से, जिनका पुराना रिलेशन हो गया है, जिनके पर्सन ऑलरेडी मतलब जो अगर सपोज आपका 3 साल भी है या 4 साल भी, 4 साल से मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का कम होगा, जो ये सारी फेजेस से निकल चुके हैं, ठीक है, आपको धोखा दे के जा चुके हैं, किसी और के पास गए थे, आपको फाइनली बाय बाय बोल चुके थे, ठीक है, उनको अभी वापस आना है, वो आपके साथ सेकंड चांस वापस चाहते हैं। आपके साथ एक जो पास्ट में उन्होंने 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको दिए थे उस चीज़ में अभी वो स्टक हुए हैं, अभी चाहते हैं, आ नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, अभी उनकी क्या है, वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि कैसे वापस आया जाए, ठीक है, ये सिचुएशन उन लोगों की चल रही है, मैं ओवरऑल करंट फीलिंग अभी देख रही हूँ, ठीक है। तो वो शुरुआत अपनी ऐसे सोच रहे हैं कि वो फ्लर्ट के साथ कर लें, जिस भी पर्सन को उन्होंने धोखा दिया था छोड़ के गए थे, अब उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो प्यार से नहीं फ्लर्ट से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे ले जाएंगे। ये चीज़ है थोड़ा सा फ्रेंडली फ्लर्टी नेचर, थोड़ा सा लाइट वे में कर सकते हैं क्योंकि उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, हील करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन अगर उनको कहीं पे था, जिस भी इंसान के साथ भी, अगर शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशन जो रहा हो वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से शुरू हुआ हो, तो अब उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या, वो उनके आपके पर्सन जो है वहाँ पे अब शायद उन्हें धीरे धीरे अटैचमेंट डेवलप हो गया है और अब वो फैमिली वाली वाइब्स उनके साथ देखते हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी वो है जिनका इनिशियल स्टेज में अभी रिलेशन हुआ, अभी आप अगर इन सब चीज़ों से गुजरे नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ये अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके पर्सन पास्ट में इस तरीके की एनर्जी में रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या किया है, चीट किया है, वो एक गोल्ड डिगर थे, वो जस्ट पैसों के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे, ठीक है, मतलब जिन लोगों का 4 साल से तकरीबन ऐसे मान लीजिए 1.25 साल तक का है, तो उन लोगों के पर्सन की ये एनर्जी है साल भर से पहले पुराना तकरीबन डेट, ठीक है, 2 साल 4 साल पुराना जिन लोगों का है रिलेशन, उनकी कंडीशन ये है कि आपके पर्सन का शुरुआती में जो आपके साथ इंटरेक्शन था वो इस बेसिस पे था कि उनको वो एक जस्ट अपने मज़े के लिए आए थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके साथ आए थे, ठीक है, उनका मकसद ही आपको चीट करना था, आपसे पैसा निकालना, आपको अपने मनी माइंडेड थे, वो उस तरीके की चीज़ें हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जिनको पूरा करना था, जिस वजह से आपको छोड़ा, या जिस वजह से उनकी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक एज ए गोल्ड डिगर उन्होंने बिहेव किया, ठीक है, वहाँ पे, या लस्ट की एनर्जी जो थी कि उन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन नीड थी, पैसा चाहिए था, ये सब चीज़ें थी, तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया और वो फाइनली बाहर चले गए, ये एनर्जी थी, तो उनको भी अब अकल आ गई है, वो भी चाहते हैं, शुरुआत उन्होंने आपसे अगर नहीं गए हैं तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है, जैसे अभी अगर आपके पर्सन चले गए हैं तो उस कंडीशन में पहले वाला सिनेरियो आपके लिए काम करेगा जो मैंने पहले बताया इससे। सेकेंड आपका आता है कि अगर आप अभी भी कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा ऑन ऑफ है आप लोगों का, कम है, पहले जैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में अब आपके पर्सन को क्या हो गया है, जब आपसे डिस्टेंस मेंटेन हुई है, जब उन्होंने दूसरे लोगों के साथ भी उनका मल्टीपल उन्होंने देखा है अपना चारों तरफ, अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आपके साथ उनका रिलेशन सिर्फ फिजिकल तक सीमित नहीं था या गोल्ड डिगर टाइप जो चीटिंग वाला नहीं था, अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है कि शायद वो आपके साथ फैमिली बना सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में उनके होगा, तो आपके पर्सन वहाँ पे जिन लोगों के साथ भी डील कर रहे थे वहाँ से अपना चैप्टर क्लोज करके बोरिया बिस्तर समेट के वहाँ से वापस आपके पास सेकंड चांस फिर से मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अब आपको सिचुएशन में वहाँ देखना है कि मतलब आपके लिए अभी हम एनर्जी देखेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ वहाँ पे आती है जहाँ पे जिन लोगों के पर्सन उस कंडीशन में है कि अभी आपको रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है और आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन ये है कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा लस्टी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेसिकली भागते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं, इसलिए गोल्ड डिगर वाली है, पैसे निकाल लो और जहाँ मर्जी आई आज इसके साथ कर, मतलब इच्छाओं की पूर्ति जहाँ होगी वहाँ होकअप हो जाएगा, जहाँ इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी वहाँ से बाय बाय हो जाएगी, ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये चीज़ है। मैक्सिमम लोगों की मुझे एनर्जी थोड़े से रिलेशन ओल्ड ही दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्सन जो है, ज़्यादातर लोगों के केस में अभी पर्सन, हाँ कुछ अब आपके लिए ये चीज़ भी होती है कि आप किस स्टेज में आते हो वो भी हम आपका देख लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन है, पर ज़रूरी नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम, हम जिसको एक्चुअली थर्ड पार्टी समझ रहे होते हैं वो थर्ड पार्टी नहीं होती है, एक्चुअली वो फर्स्ट पार्टी होती है, थर्ड पार्टी हम ही होते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पे पर्सन बाय बाय भी बोल सकते हैं कुछ लोगों को, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीधी सी बात बता दी, आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोल्ड डिगर है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जहाँ होगी वहाँ हुकअप,
सेकंड चांस चाहिए तो सेकंड चांस भी ले लेंगे, हर तरीके की ये सिचुएशन है उनकी, ठीक है। बर्डन भी हो रहा है उनको, थोड़ा सा चीटिंग वगैरह की है तो वहाँ पे भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर एनर्जी ये लग रही है कि पर्सन पास्ट में ये सारी चीज़ें हरकतें कर चुके हैं, अब वो वापस यहाँ पे आए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने सब कुछ ड्रामे किए, लेकिन अब उनको शायद समझ आ रहा है कि नहीं, ये प्लान ठीक से वर्क नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं है। हमें ज़िंदगी में बेसिकली सुकून चाहिए होता है, सिर्फ लस्ट से, सिर्फ पैसे ले लेने से ज़िंदगी नहीं चलती है। तो वहाँ पे पर्सन जो है सेकंड चांस चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सेकंड चांस किससे चाहते हैं, आपसे चाहते हैं या आप जिनको थर्ड पार्टी समझ रहे हैं उनसे चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों में बैलेंस करने की एनर्जी है। चलिए, अब आप अपने पर्सन को नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। एक मिनट, फाइनल शफल। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, कन्फ्यूज़न किस बात का है। प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली आपके पर्सन आपके साथ ही सेकंड चांस चाहते हैं। जो मैंने पास्ट में एनर्जी बताई थी, ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स का रिलेशन जो है वो ओल्ड है, आई थिंक, ठीक है, पुराना रिलेशन है, स्टेबल है। आपके पर्सन ये सारी हरकतें आपके साथ पास्ट में कर चुके हैं। अभी आपके पर्सन जो अभी थर्ड पार्टी में थे, यहाँ हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली हो सकती है। फैमिली में दो तरीके की फैमिली होती है, जो मैं हर जगह बार बार बताती हूँ कि फैमिली एक होती है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो उनके हस्बैंड या वाइफ उनकी फैमिली, बच्चे उनकी फैमिली होंगे। अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो मोस्टली ज़्यादातर उन लोगों के केस में पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा वगैरह जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो फैमिली होते हैं। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आप उनके दिल दिमाग में हर जगह हो वो, ठीक है, वो आपको कब्जा करके रखना चाहते हैं। उनके हर जगह, अच्छी या बुरी जो भी होती है, दोनों ही एक्सपेक्ट में आते हैं कि वो आप ना उनके हर जगह विराजमान हो, दिल में भी हो, दिमाग में भी हो, गुस्सा हो, प्यार हो, जो भी हो, वो आपको ही हर वक्त याद कर रहे हैं। आप पे अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ये भी कहेंगे कि उनके जो भी चीज़ें उनके अंदर आपको लेकर के चल रही, वो उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी होल्ड करके रखा हुआ, उनको अभी नहीं रिवील कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। रिवील ना करने की वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ किया है, जो चीटिंग आपके साथ किया है, हो सकता है आपने, क्योंकि ये भी देखो यहाँ पे रिवर्स में है, एक तरह से ये कह सकते हो, जो भी आपने प्यार उनको दिया था, उन्होंने उस प्यार की वैल्यू नहीं करी, वो थर्ड पार्टी में आपको डाल के चले गए, ठीक है। उन्होंने आपको सबसे नीचे रखा, बाकी सब चीज़ों को पेडिस्टल पे रखा। अगर फैमिली थी तो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, बेसिकली थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। तो आपके पर्सन को अभी थोड़ा सा वही जगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि अभी चीज़ों को दोबारा से शुरुआत कैसे करें, ठीक है। उनकी स्लीपलेस नाइट है, उनको ये भी चीज़ को रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके से बात कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। साथ में दूसरी चीज़ ये भी है कि एक, क्योंकि फैमिली थर्ड पार्टी जहाँ पे होती है वहाँ थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल थर्ड पार्टी को छोड़ना ईजी होता है, बट जहाँ फैमिली होती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड है वो उनकी फैमिली के लिए ही है कि फैमिली जो है वो अपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे छोड़ दें, ठीक है। एक तरफ तो उन्हें रिग्रेट है कि पास्ट में उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, ये बात का भी उनको दुख है।
दूसरी तरफ इस वजह से भी वो आ नहीं पा रहे हैं कि उनको सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आएंगे, किस मुंह से आपके पास आएंगे। दूसरी चीज़, फैमिली को छोड़ रहे हैं तो उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे, कि अपनी फैमिली को ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो उनको अंदर से उसका बात का भी गिल्ट हो रहा है। तो वो उसी कन्फ्यूज़न में, जद्दोजहद में है कि अपने प्यार की नई शुरुआत करें कैसे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ जो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसको मिस कर रहे हैं। हो सकता है किसी या अगर उनकी खुद की यंग एज है तो वो किसी मेच्योर पर्सन के साथ आपके बारे में जो भी है बातें कर रहे हैं, या अगर उनकी मेच्योर एज है तो हो सकता है किसी यंगर पर्सन से, हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी यंग पर्सन हो सकता है, मतलब एक एज डिफरेंस है, वहाँ पे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, वो फ्रेंडली गेस्चर है, हो सकता है आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल रिलायबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ना, कमिटमेंट के मामले में डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड होता है। एक ऐसा कमिटमेंट जहाँ बंदा या बंदी आपको एक फाइनेंशियली भी हर तरीके से प्रोटेक्ट, मतलब एक स्टेबल, खुद को स्टेबल करने के बाद आपको घर, मकान, गाड़ी, वो ज़िंदगी की हर लग्जरी आपको देना चाहते हैं। लग्जरी इन सेंस जो उनकी क्षमता में आता है, जो भी उनका लेवल है, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ आपसे फ्लर्ट नहीं करना चाहते, वो आपको एक घर देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपको हर वो सुविधा देना चाहते हैं, हर वो अधिकार आपको देना चाहते हैं जो आपका बनता है उस शादी से। ठीक है, ये चीज़ है। आपको गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या उनके माइंड में हो सकता है। क्वीन ऑफ वेंड्स की तरह आपको वो इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आप बहुत ही खूबसूरत हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में है, अब आप अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और आप पावर में हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड में भी आपको देख रहे हैं कि आप एटीट्यूड में हो। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है उनको, ठीक है, कि उन्होंने जो कुछ भी किया, चीज़ें डेथ, जहाँ पे डेथ हो गई थी वहीं पे वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि फैमिली है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि क्या करें, यहाँ पे छोड़ दें या चीज़ों को है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ वो आपको भी इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आपको भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है उनके होने ना होने से, तो ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की, उनसे कम्युनिकेट करके उनसे क्लियर बातचीत करने की एनर्जी को भी दिखाता है। साथ में डेथ, जहाँ सब कुछ पहले ख़त्म हो गया था वहीं वो फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड चांस यहाँ पे चाहते हैं, और एस ऑफ पेंटिकल का। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। सेकंड चीज़, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों के, उनको भी सोच रहे हैं। देखो 5-5 का नंबर, अभी पहले 10-10 का नंबर आया था। 10-10 का नंबर दिखाता है कंप्लीशन को। ठीक है, डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। आपकी पर्सन यहाँ पे भी ये चीज़ न्यू बिगिनिंग दिखाता है। डेथ का कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की शुरुआत को भी दिखाता है कि एक चीज़ खत्म होगी दूसरी शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये जो हायरोफेंट का कार्ड है ये भी 5-5 को दिखाता है। 5 दोनों नंबर, 5-5 आपको दिख रहा हो, 5-5 आपको दिख रहा हो, या 10-10 आपको दिख रहा हो, ये सारे ही नंबर चेंज को दिखाते हैं। 5 का नंबर चेंज को दिखाता है, एक चेंज, जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वहाँ से कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा, एक कंप्लीट चेंज आएगा। हो सकता है ये चेंज आपको अभी उतना सुइटेबल ना लगे, अच्छा ना लगे, बट ओवरऑल ये चेंज आपके अच्छे के लिए होगा। और हो सकता है आपसे वो अभी आपके पर्सन जो हैं, थोड़ा सा ये भी बिहेवियर उनका हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइट करने के मूड में भी हो सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा कुछ शिकायतें हो सकती हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे फाइट करने के मूड में भी हो कि थोड़ा लड़े बड़े। लेकिन उसके बाद चीज़ों को शुरुआत करके फिर उनको इरादा उनका शादी तक ले जाने का है कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर आपकी ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद आपके बीच में लड़ाई झगड़े हों और आपके साथ डिवोर्स भी हो सकता है, आपको हार्ट ब्रेक भी मिल सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके पर्सन आपको धोखा दे के जा सकते हैं। ये एनर्जी बेसिकली उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो लोग ऑलरेडी या तो किसी मैरिज में हैं, ठीक है, और जहाँ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी चल रही है, तो उस वक्त आप उसमें आपके पर्सन जो है वो आपको धोखा दे करके किसी और के पास जा सकते हैं जहाँ उनकी डिज़ायर पूरी हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद, तो ये कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है। ठीक है, बट कुछ लोगों को ऑलरेडी आपके पर्सन ये सब चीज़ें कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपके लिए एक मैरिज कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है।
ठीक है, ये चीज़ है। जजमेंट, न्याय होगा, कर्मा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चीटिंग की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, सेम वही वही चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने सीधी सी बात बता दी, जिन लोगों का रिश्ता नया है, अभी तक आप लोगों के बीच में कोई रायता नहीं फैला है, तो रायता फैलने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपके पर्सन अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी और के पास जा सकते हैं, आपको बाय बाय बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये सब कुछ आप झेल चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में, तो फिर आपके पर्सन अब अकल सीख के वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, एक हैप्पी अबंडेंट जो मैरिज है वो यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि फैमिली जहाँ पे हो सकती है। ठीक है, जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों की पर्सन की फैमिली ये हो सकती है जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि फैमिली दिख रही है यहाँ पे। वो उनको सलाह देती है, जो उनको मतलब उनको ये बताती है कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ के इसे भूल जाओ और कहीं और जाके शादी करोगे तो शायद आपको मॉनिटरी गेन बहुत ज़्यादा होगा। वो उन चीज़ों के बारे में उनको बता रहे। तो कुछ लोगों की पर्सन जो है वो थोड़ा शायद, अगर गोल्ड डिगर अभी भी मेंटेलिटी है तो वहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग है अभी आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, बातचीत चल रही है। अब मैं 2 कार्ड निकालूंगी। मैं देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट मूव अगले 48 घंटे के लिए निकाल लेती हूँ कि नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा। मैं देख लेती हूँ, बहुत लंबा नहीं देखेंगे क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट मूव अगले 48 घंटों में, या 48 घंटों के लिए निकाल लेते हैं, हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट मूव हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट मूव हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। सबके लिए हमें लगता है अलग अलग होगा, क्योंकि सारे ही कार्ड निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दिया गया, मेरे कार्ड ही आपस में लड़ रहे थे, वही होगा वेटिंग एनर्जी। ठीक है, अगेन 5 का नंबर। एक चेंज ज़रूर है आप लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है, ये चीज़ है। बट आपकी पर्सन एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। मेजर अड़काना आया है द फूल, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे और वेटिंग की एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, ऑलरेडी आपने इन सब चीज़ों को फेस कर लिया है, तो आपके पर्सन जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट मूव करने के लिए रेडी हैं। कुछ लोगों के बीच में अभी वेटिंग की एनर्जी रहेगी। केयर फ्री होकर के आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो कुछ ये मेजर अरकाना एक चीज़ को और भी दिखाता है कि जैसा अफोर्ट होगा वैसा होगा। अगर आप लोगों के केस में चीज़ें जो भी हैं, अगर थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर रहेगा, फाइट्स अभी होने के चांसेस आप लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो हो सकता है न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ हो जाए। तो कम्युनिकेशन आ भी सकता है आप लोगों के लिए, या फिर थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर लिए तो चीज़ें नहीं होंगी, और कुछ लोगों के लिए हो भी सकती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। मैं आज 3 मैसेज निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थक गया या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपके पास सेकंड चांस के लिए ऑप्शन मतलब आपको ट्राई किया हो पहले, बट शायद आप नहीं माने हो। यही बात यहाँ पे जो लास्ट में हमने निकाले वही चीज़ आ रही है कि लड़ाई झगड़े अगर आप लोगों के बीच में ज़्यादा रहे हैं और इंतज़ार अगर आपके पर्सन और कर पाएंगे, तो हो सकता है आपकी तरह कम्युनिकेट कर ले। या कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि फिर आपको छोड़ के सामने आगे बढ़ जाएं, ये भी रीज़न रहेगा, क्योंकि केयर फ्री वाली एनर्जी है उनकी। बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, थक रहे हैं वो, ये चीज़ है। ठीक है, लेथार्जी लेजी टाइप की एनर्जी दिखाता है। तो कुछ लोगों के केस में ये चीज़ ट्रिगर आपको हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि कुछ लोगों के लिए फाइनल बाय बाय भी आ सकता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो। और अगर कम्युनिकेशन आता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ ख़राब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए, सॉरी कट,
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि हमारे माइंडसेट और जो ओपिनियन मतलब विचारधारा है वो काफ़ी अलग अलग है एक दूसरे से, ठीक है। हम लोगों का सोचने का तरीका अलग है एक दूसरे से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शब्द, लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जो लोग पहले सब कुछ कर चुके हैं वो वापस लौट रहे हैं। यू आर सो स्वीट, ठीक है, आप बहुत प्यारे हो। सभी जगह से लात वात खाने के बाद अभी आ गया समझ में कि आप बहुत प्यारे हो। चलो, देर आए दुरुस्त आए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टक। अभी भी कुछ लोगों के पर्सन थोड़े से स्टक हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ बढ़ें। सेक्रल चक्रा, ठीक है, लस्टी बिहेवियर यहाँ पे आ ही गया। सेक्रल चक्रा उसी चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को गवर्न करते हैं। अगर हमारे बॉडी के चक्रास बैलेंस हो तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ जाके डिटेल देख लेना। सेक्रल चक्रा जो होता है, जब सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है तो बिहेवियर, या तो आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ड्रोन फील करेंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा या बहुत ज़्यादा ओवर इंटरेस्ट हो जाएगा, तो बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो आपको उस बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। सेक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, तो आप अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क करें। आप या आपके पर्सन का नाम एम से शुरू हो सकता है या फिर आप लोगों के कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में। आप या आपके पर्सन के नाम में एन कॉमन हो सकता है या एन से शुरू हो सकता है। आपके पर्सन बोल रहे हैं आप बहुत क्यूट हो, ऑनेस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं चीटिंग यहाँ पे हो रही है, शायद हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा कुछ अलग बिहेवियर कर रहे हैं, आई थिंक। तो यहाँ पे आपके पर्सन भी ऑनेस्टी की आपसे उम्मीद कर रहे हैं। सेकंड चीज़, क्योंकि ये कल की रीडिंग में भी हमारे आया था, तो शायद हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं अपने पर्सन से। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी इंसान को किसी रिश्ते में इसलिए जा रहे हो कि आप पुराने वाले रिश्ते को भूल सको या उसकी चीज़ों को बैलेंस कर सको या उसके दिए हुए उसको वही दुख दे सको, तो आप बेसिकली सेकंड नए पर्सन के साथ आप धोखा कर रहे हो, ठीक है। पुराने रिश्ते को तो आप ख़राब कर ही रहे हो, अपने आप को भी धोखा ही दे रहे हो बेसिकली। अगर आपके दिल में किसी और के लिए यादें हैं तो आपको किसी और पर्सन के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो। कल को आपको इसका भी रिग्रेट होगा, आपको दुख होगा उस बात का भी। सेकेंड चीज़, जो पर्सन नया है, जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता, सिर्फ आप क्योंकि अपने पास्ट पर्सन को भुलाना चाहते हो या उसे जलाना चाहते हो, अगर आप उसे एज ए डमी यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तो डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगेन ऑनेस्ट की एनर्जी, चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व था। आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो जो भी रीज़न है यहाँ पे, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। वैसे भी मैं पहले भी आपको बताया था, मैंने न्यू ईयर पे रीडिंग डाली थी मैंने कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो 2024 शनि का साल है, यहाँ कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। तो बहुत ईमानदार रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चालाकी, चतुराई, बदतमीज़ी या किसी भी तरीके की चीटिंग, धोखा, कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना, तो आप फिर तैयार रहिए अपनी ज़िंदगी में श्यापे के लिए, ठीक है। बहुत भयंकर भोगने वाले हो, ये ध्यान रखना, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, देखो, कभी भी कोई रिलेशन आपकी ज़िंदगी से आउट होता है तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, ठीक है। खुद को हील करो, खुद को। ये बहुत गंदी मेंटेलिटी होती है, अरे उससे हुकअप आज, इससे ब्रेकअप आज, उससे हुकअप, ये बहुत ही गंदी और घटिया टॉक्सिक मेंटेलिटी होती है। अपने आप को स्पिरिचुअल करो, खुद पे ध्यान दो ना, सारी दुनिया पे ही ध्यान क्यों देना, जब भी नहीं है तो बेस्ट टाइम होता है खुद पे ध्यान दो। अपनी कुछ इंटरेस्ट को डेवलप करो, अपनी लुक्स पे ध्यान दो, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी होती है उसको एनहांस करो, उसको फ्लॉरिश करो। सेकेंड चीज़ ये भी होती है कि आप स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से कनेक्ट करो, ठीक है।
इससे क्या होता है, जब आप अंदर से आप दिल में खुश होते हो ना, तो फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके। थोड़ा बहुत देर तकलीफ होगी, फिर थोड़ी देर बाद आप हील हो जाते हो जब आप स्ट्रांग हो जाते हो। अदरवाइज जलते रहो, कूदते रहो। और स्पेशली जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, प्लीज़ मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आ जाए। अरे काय कुछ किसी की जूठन खानी है भाई? गया ना तो भाड़ में, जाने तो मट्टी डालो उसके ऊपर, भूल जाओ उसको, ठीक है। फालतू में ये रोया धोया मत करो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ऐसे कमेंट। प्लीज़ हमारा ऐसा हो जाए प्लीज़। हाँ, थर्ड पार्टी फैमिली है, किसी रीज़न से आप दोनों प्यार करते हो बट नहीं आ पा रहे हो, दैट्स ओके, वहाँ पे आप बोल सकते हो। लेकिन कोई इंसान किसी के साथ मजे कर रहा है, आप फालतू में ही रोए रोए जा रहे हो, काहे के लिए अपना टाइम उसके लिए वेस्ट कर रहे हो? आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर? ठीक है, वहाँ पे है। स्पाइसेस मीन राशि हो सकती है, मदर इशू आ गई है मम्मी जी लास्ट में, तो मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, क्योंकि इमोशंस भी नहीं है यहाँ, किसी के भी इमोशंस आए नहीं यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें आ गई, लस्ट वस्ट आ गया, लेकिन इमोशंस नहीं आए। तो आप सारे ही चक्रास को अपने बैलेंस करो। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो चक्रा बैलेंसिंग और अपने चक्रास को बैलेंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेक्रल चक्रा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। अबंडेंस, वेरी गुड। आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है, मतलब ढेर सारा पैसा, लग्जरी, या पैसा आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, अबंडेंस आने वाली है। अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है आपको पैसा बनाने की ही अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके रिलेशंस को हील करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले। रिकवरी होगी हर चीज़ की, चाहे वो रिश्ते के लिहाज से हो, जॉब के लिहाज से हो, पैसे के लिहाज से हो, बीमारी के लिहाज से हो, या ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ अगर गड़बड़ हुआ है तो वहाँ पे रिकवरी होगी। उस रिकवरी को करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस, पैसा कमाने के और ज़िंदगी में हर तरीके की हैप्पीनेस लाने के लिए भी, आपको अबंडेंस लाने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे आने वाले समय में। ठीक है, वो चीज़ों में जो भी ख़राब हुई हैं उनकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, इसको क्लेम करो आप लोग। ठीक है, और थोड़ा सा वाइजली आपको डिसाइड करना है, और साथ में खुद को डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में रहो, और चक्रा बैलेंसिंग करो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।